हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकर्स अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो टॉपिक क्या है आपका, तो आप सभी को पता होगा, थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं रामसर साइट्स के ऊपर। दरअसल रामसर साइट्स, जिसको हम लोग वेटलैंड भी कहते हैं दोस्तों, जिसको अगर हिंदी में बोले तो हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं टॉप 10 टॉप 15 क्वेश्चन, यानी टॉप 12 टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो न्यूज़ या फिर किसी कारण से हाईलाइट होते हैं और उसको हम आपको सामने आपके लेके आ रहे हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं रामसर साइट। दोस्तों, रामसर साइट, दरअसल रामसर एक कन्वेंशन था। क्या था? रामसर एक कन्वेंशन था। और एक कन्वेंशन अगर हम बात करें, ये कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में। कहां पर? तो ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पर ये कन्वेंशन, वहीं पर एक संधि हुई थी, उसी के ऊपर इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया। ठीक है, ये याद रखना। आर्द्र भूमि का मतलब जो ऐसी जगह, ये ऐसी भूमि जो 12 महीने किसी कारण से नमी हो, जहां पर नमी रहे, जहां पर जीव जंतु पशु पक्षी अवेलेबल हो, तो उसको आर्द्र भूमि कही जाती है। और उसी को याद रखना, उसी यानी कि ये दरअसल रामसर कन्वेंशन भी आर्द्र भूमि को बचा के रखने के लिए, उसके हैबिटेट को मेंटेन रखने के लिए ये कन्वेंशन किया गया था। आइए बात करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है यहां पर कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर साइट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व वेटलैंड हैबिटेट, टू प्रमोट टूरिज्म एक्टिविटीज, टू प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, और नन ऑफ द अबव। देखो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को नहीं, टू प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल नहीं, टू प्रमोट टूरिज्म एक्टिविटी जी नहीं। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, कि हमारे वेटलैंड हैबिटेट को मेंटेन करना है और इसको बचा के रखना है, इसको कंजर्व करके रखना है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा पॉइंट, टू कंजर्व वेटलैंड हैबिटेट। अगला पॉइंट, रामसर साइट्स आर डेजिग्नेटेड अंडर विच इंटरनेशनल ट्रीटी। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि रामसर स्थलों को किस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत नामित किया गया है। ध्यान से सुनना, ये सारे क्वेश्चन आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, कहीं पर भी आए। और आपको ये बता दें, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आईबीपीएस के ही एग्जाम में। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एसएससी का क्वेश्चन रहा था। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो रामसर साइट्स आर डेजिग्नेटेड अंडर विच इंटरनेशनल ट्रीटी? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, और नन ऑफ द अबव। ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जी नहीं। आपका ऑप्शन क्या होगा? कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। हमने आपको पहले ही बता दिया कि वेटलैंड हैबिटेट को प्रमोट करने के लिए कन्वेंशन था, तो ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, आपके सामने है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अगला क्वेश्चन, अभी देखो, अभी यहां से क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन अब आएगा धीरे धीरे। Which of the following is not considered a wetland type under the रामसर कन्वेंशन? यानी कि रामसर कन्वेंशन के तहत निम्नलिखित में से किसे आर्द्र भूमि प्रकार नहीं माना जाता? लेक्स, रिवर, स्वैम्प्स, डेजर्ट, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस, इसका आंसर सबको क्लियर ही है, ये आपका क्या होगा? डेजर्ट। यार, सूखा में कौन सा आर्द्र भूमि भाई? रेगिस्तान में कौन सी आर्द्र भूमि? सीधा सीधा यही होगा, लेक, रिवर, स्वैम्प तो होगा ही होगा, ठीक है, जिसको दलदल बोलते हैं, ठीक है, नदी और झील, ये तो होंगे। डेजर्ट में कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपकी स्क्रीन पर रहा जो हम लोग हमेशा से ये न्यूज सुनते रहते हैं, हमेशा हमेशा। अभी आपका ये पार्ट 1 है गाइस, ध्यान रखना, ये पार्ट 1 है। अभी इंडिया में, ध्यान से सुनना, आजादी का अमृत महोत्सव गवर्नमेंट मना रही थी। आजादी के कितने साल पूरे हुए? 75 साल पूरे हुए। तो अभी हमारे इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में? हाउ मेनी रामसर साइट या हाउ मेनी वेटलैंड साइट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो गाइस, देयर आर 75, 75। सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है? ये आपका होमवर्क है आज का। मैक्सिमम रामसर साइट किस स्टेट में है? तो वो आपका होमवर्क है। और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश आपका। कौन है? यूपी। सबसे छोटा रामसर साइट है रेणुका, जो हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा रामसर साइट है आपका सुंदरवंश, जो कहां पर लोकेटेड है मेरे भाई? वो है आपका वेस्ट बंगाल। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उड़ीसा? तो हरिके वेटलैंड, चिल्का लेक, भोज वेटलैंड, रेणुका। देखो, रेणुका आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भोज कहां पर है? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? भोपाल, एमपी।
तो ये दो तो ऐसे कट गए, हरिके और चिल्का। चिल्का बर्ड सेंचुरी, चिल्का लेक। हमने आपको ट्रिक बताते चुन्नू मुन्नू का, वो चुन्नू मुन्नू ट्रिक क्या था, यहां भी देखो चुन्नू मुन्नू ट्रिक बिल्कुल नेशनल पार्क वाला बिल्कुल फॉलो करेगा। दरअसल आपको बता दें नेशनल पार्क का जो चुन्नू मुन्नू ट्रिक है वो आपका टाइगर रिजर्व, वो एलिफेंट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, इन सब 5 एक ट्रिक आपको 5 जगहों पर आपका साथ देगी। कैसे, अभी देखिएगा। हम बोलते हैं ना, हम आपको ट्रिक बताते हैं चुन्नू मुन्नू। उड़ीसा के नंदन, ध्यान सुनना, उड़ीसा के नंदन, ठीक है, भीतर से क्या है, भीतर से बड़े, सिंपल और चिल हैं, बड़े, सिंपल और चिल हैं, और क्या है, चिल है। आपको पता है ना, ये स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं कि नहीं, सही से बताना, बोलते हैं ना। अब देखिएगा यहां पर, तो उड़ीसा क्या हो गया यार मेरे भाई, उड़ीसा स्टेट हो गया, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, चिल से हो गया चिल्का नेशनल पार्क एंड चिल्का बर्ड सेंचुरी। यानी कहां का पूछा जा रहा है, उड़ीसा। ये उड़ीसा का ही ट्रिक है, यानी कि आपका ऑप्शन होगा बी, चिल्का लेक। इंडिया में सबसे पहला वेटलैंड कोई था तो यही था, इंडिया का सबसे पहला वेटलैंड, तो वो कौन था, तो वो चिल्का लेक था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। दोस्तों इनमें से गुजरात में कौन सा रामसर साइट लोकेटेड है, अब आपको जवाब देना है, आप थोड़ा सोच के जवाब दो, कौन सा है गुजरात में। ठीक है, जो एक बर्ड सेंचुरी भी है, क्या है, जो बर्ड सेंचुरी है, 1969 में इसको बर्ड सेंचुरी का टैग मिला था, और 1969 में हमारे यहां पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। याद होगा उस समय हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी मैम। ठीक है, तो रामसर साइट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, वूलर लेक, किसकी बात की जा रही है, वूलर लेक की। वूलर लेक जो आपको बता दें, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, भितरकनिका मैनग्रोव, उड़ीसा के नंदन भीतर से बड़े सिंपल और चिल है, यानी कि ये उड़ीसा हो गया। अब फिर से मुद्दा फंस गया दो में, नाल सरोवर एंड पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है, तो पॉइंट कैलीमेर। गाइस पॉइंट कैलीमेर की बात करें, पॉइंट कैलीमेर जो आपका तमिलनाडु में है, देखो अगर नहीं याद है तो कोई सुनिए, तमिलनाडु में है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। बचा आपका नाल सरोवर, यही नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है, यहां पर वेटलैंड भी है, आर्द्र भूमि भी है, जो कहां का है, तो गुजरात का रामसर साइट है। देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि नाल सरोवर इनमें से, नाल सरोवर वेट बर्ड सेंचुरी एंड रामसर साइट इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन होगा स्टेट गुजरात, एमपी, यूपी, झारखंड, नन ऑफ द अबव। या तो ये आ जाए, या तो ऐसे आ जाए कि गुजरात का इनमें से कौन सा रामसर साइट है। तो अभी नाल सरोवर न्यूज में था दोस्तों, नाल सरोवर न्यूज में था बर्ड सेंचुरी की वजह से, और नाल सरोवर राम साइट भी न्यूज में है। तो आपको याद रखना यहां पर 1969 में इसको बर्ड सेंचुरी का टैग दिया गया था, या कह सकते हो कुछ यूं कि बना था। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया, इसका आंसर, आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, 100% जवाब आना चाहिए, और टकाटक आंसर आना चाहिए। और मेरे शेरों, बाबा भोलेनाथ का नाम, और सावन की कहते हैं ना, सावन का पहला दिन, और आपका ये सावन बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप तैयारी बहुत मन लगा के करोगे, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होगा इसमें, क्योंकि जब हम आस्था के करीब जाते हैं ना, आस्था मतलब पूजा पाठ, वो आस्था नहीं, आस्था मतलब पूजा पाठ। तो हम लोग का भटकाव होता है, जो चार तरफ हम लोग भटकते रहते हैं, तो वहाँ पे भले से कहो, चाहे हम अंदर की श्रद्धा कह लो, ये श्रद्धा मतलब अंदर की कॉन्साइंस जिसको बोलते हैं, वो कह लो आप, या फिर भगवान का डर कह लो, जो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, गलत चीज़ों के लिए बचाता है। कहते हैं यार, उसको कहते हैं ना, आपने 3 इडियट देखा होगा, हे भगवान मुझे पास करा दे, मालती को अपनी बहन की नज़र से देखेंगे। तो वही वाली चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन बचेगा आपको, और ये सावन आपकी तैयारी के लिए सबसे सही मौका है। सुबह उठो और लग जाओ। इनफैक्ट इंक्लूडिंग हम भी होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अरे यार ये खा लेते हैं, चलो वो खा लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं, दबा के खा लिए, पेट फूल गया, सो गए, काम नहीं कर पाए, कुछ ध्यान नहीं। अब ये चीज़ क्या होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने अंदर से ही देखो। आप भले से डर हो, 1% डर हो, बट डर की वजह से करो। हमने क्या बोला, या तो आस्था या श्रद्धा हो, दोनों तरीके आपके पास हैं। तो मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी है, तो लग जाओ यार मेरे भाई। तो हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया, वर्तमान समय में कितने रामसर साइट्स हैं, देयर आर 75। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये, विच रामसर साइट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। अभी हमने आपको बताया था, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, रेणुका छोटी है, सुंदरबन बड़ा है। सुंदरवन
रेणुका, ऐसे आते हैं। सुंदरबन, रेणुका, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन, ठीक है। टाइगर कोर एरिया, ठीक है, जो कहते हैं हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरबंस, तो ऐसे याद रखना, और वो आपका सुंदरबंस, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चिल्का पता ही है क्या, सुंदरबन पता ही है। पोंग डैम एंड वेम्बानाड, ये आपको भी हम बताएंगे आगे में, नाम आएगा उसका, ठीक है, याद करने का तरीका। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु इनमें से कहां पर, तमिलनाडु में कौन सा नेशनल पार्क है, हम तो से कौन सा रामसर साइट है। देखो फिर से दो दो तो हम लोग निकाल लेंगे, दो रिफाइन कर लेंगे। कौन, केवलादेव, केवलादेव राजस्थान में है। दूसरा नाल सरोवर, ये कहां पर है, गुजरात में। बचा क्या, पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड एंड बर्ड सेंचुरी, अभी हमने आपको बताया था पॉइंट कैलीमेर। हरिके जो है ये पंजाब में है, पंजाब में ये है हरिके, और पॉइंट कैलीमेर जो है ये आपका है तमिलनाडु में। कैलीमेर वाइल्ड एंड बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट ऑप्शन बी होगा एक्चुअली, दरअसल यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब आपका आंसर यहाँ क्लियर हो जाएगा। हरिके पंजाब में है, भोज आपका एमपी है। कहते कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। पोंग डैम, पोंग आपका कहां पर है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, ये आपको बताना है। बचा क्या, रेणुका, रेणुका आपका सबसे छोटा रामसर साइट है, सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट, ऐसे आते हैं, बहुत छोटा एरिया है, ठीक है, ये याद रखना, स्मॉलेस्ट है सबसे रामसर साइट में रेणुका। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, इनमें से कौन सा रामसर साइट असम में लोकेटेड है गाइज, असम में लोकेटेड है। दीपोर बिल, केवलादेव, अपर गंगा, देखो क्या लिखा हुआ है, अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच। नरोरा एक बुलंदशहर में है, कहां पर है, बुलंदशहर, और बुलंदशहर आपको पता होगा ऐसे, बुलंदशहर यूपी में है। तो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूपी का एकमात्र पावर प्लांट है नरोरा, तो नरोरा यूपी, ऐसे याद रखना। लोकटक लेक, जहां पर आपने जवाब दिया था केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है, ये मणिपुर में है। कहां पर है ये, मणिपुर। तो दो तो ऐसे कट गए। केवलादेव, अभी जस्ट हमने बताया केवलादेव कहां पर है, राजस्थान में। बचा क्या, दीपोर बिल, क्या बचा, दीपोर बिल रामसर साइट कहां पर है, वो है असम में। मतलब कि एक बहुत आसान तरीके से, मतलब हलवा टाइप हम आपको बता तो नहीं, ये क्लास लगातार ज्वाइन करो, 1 में 1.5 महीने के बाद आपको लगेगा कि सर चाह के भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्टैटिक तो चुन्नू मुन्नू ने संभाल लिया, चुन्नू मुन्नू नहीं तो स्ट्रेटजी संभाल लेगी, आपको गारंटी है। टाइम दो, ठीक है यार, चंदन के पेड़ को भी टाइम दिया जाता है, एक सही टाइम की जरूरत पड़ती है, तभी वो सुगंध देता है। ये नहीं कि पेड़ लगाए और महकना शुरू हो गया, कभी नहीं, ये ध्यान रखना है। तो उसको भी एक समय लगता है स्मेल देने के लिए, ठीक है। स्मेल जब कहते हैं ना चंदन की लकड़ी से स्मेल आती है, वही चीज, वही सुगंध है। एवं नहीं बन जाते, आप भी चंदन बनोगे, एक टाइम दो, एक टाइम दोगे, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। तो दोस्तों सेशन मजेदार लगा हो तो आप अच्छे कमेंट जरूर करना। और आपका क्वेश्चन आज का क्या है, आज का क्वेश्चन ये है, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, भूल गए हम, दे आपसे पूछते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने पूछा था, कौन सा क्वेश्चन हमने पूछा था, देखो भूल गए हम आपसे क्वेश्चन क्या था, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क में, आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। चलो कोई नहीं, याद नहीं आ रहा है। एनीवे आज का अब यहाँ पर हम एक लिख देते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं, आपको क्वेश्चन बताना है ज़रूर से। जैसे मेरा क्वेश्चन ये होगा कि सबसे पहला, ध्यान सुनना, इसी से आप सर्च करना, सबसे पहला, ऐसे क्वेश्चन आ भी चुका है बट वो नेशनल उसका रहा है एसएससी का, सबसे पहला नेशनल पार्क, ठीक है, जिसे रामसर साइट का टैग दिया गया, जिसे रामसर साइट्स का टैग दिया गया, रामसर साइट्स का टैग मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, आप कमेंट में जवाब देना बेटा, आप सभी लोगों ने, हम आपका कमेंट जरूर वहां पे देखेंगे और आपका भी रिप्लाई देंगे वहीं पर। सबसे पहला नेशनल पार्क जिसे रामसर साइट्स का टैग मिला इंडिया में, इन इंडिया। और एक चीज और, हाँ मेरा क्वेश्चन क्या था, सबसे मैक्सिमम रामसर साइट किस स्टेट में है, मैक्सिमम रामसर साइट, हाँ हम तो ये भूल ही गए थे, मैक्सिमम रामसर साइट स्टेट कौन सा है, कौन सा स्टेट है, ये भी आपको जवाब देना है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू, लव यू टू ऑल। आपसे भी अपना ऐसा प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। महादेव दोस्तों,
हैप्पी सावन। आप सभी को सावन की ढेर सारी बधाई और ढेर सारा अभिनंदन, ढेर सारा आपको बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।